वेलकम टू हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में मैं सोनू खारे एक बार फिर से मौजूद हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। हम दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नया लेसन है वो सीखते रहते हैं। कुछ अच्छी बातें होती हैं जो एक दो मेरे माइंड के अंदर रहती है, मैं ट्राई करता हूं कि वो भी मैं बोलने का प्रयास करूं। लेकिन आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम एक लेसन जो है वो सीखेंगे, क्योंकि वही कहते हैं कि अगर बाई फेस कोई चीज़ समझाई जाए और एक चैनल के माध्यम से कोई चीज़ समझाई जाए, दोनों में डिफरेंस होता है। तो चलिए आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चैनल के ऊपर ही बात करेंगे और चैनल पे सिर्फ आपकी लेसन की बात करेंगे। आज देखिए, आज का लेसन जो है उसका नाम है आपका विल सेल। प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। एक बार मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूं। क्वालिटी आपकी सही है। देखिए, इसकी हिंदी में पहचान की अगर हम बात करें तो इसकी हिंदी में पहचान है आपकी करता रहूंगा। करता रहूंगा या कर रहा हूंगा या किया करूंगा। करता रहूंगा, कर रहा हूंगा या किया करूंगा। ठीक है, इसकी देखिए, इसकी अगर किसी चीज को आप थोड़ा सा एक बार इसको डीपली समझें तो इसमें है भाई आपकी फ्यूचर के एक्शन की कंटिन्यूटी या फ्रीक्वेंसी को बताया गया है। एक लेसन हमने फर्स्ट वाला सीखा था, ओनली विल प्लस वर्ब फर्स्ट, जिसकी मैंने डेफिनेशन की बात की थी भाई, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रिडिक्शन, विलिंगनेस एंड एनी फ्यूचर एक्शन। ठीक है, इंटेंशन कर लो, प्रिडिक्शन कर लो। ठीक है, इंटेंशन कोई इरादा, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी। ठीक है, विलिंगनेस एंड एनी फ्यूचर एक्शन, किसी भी फ्यूचर के एक्शन के लिए भाई हम विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको यूज करते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, मैं कार चलाऊंगा, वह कार चलाएगी, वह स्कूल जाएगी, वह पढ़ेगी। और यह आपका लेसन है कि वह पढ़ रहा होगा, वह लिख रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा। ठीक है, वह सो रहा होगा, वह कार चला रहा होगा और वह कार चलाता होगा। ठीक है, तो कोई भी कार्य कर रहा होगा, कर रहा हूंगा। मैं तो इस टाइम पे भाई अगर तुम घर पहुंचोगे तो मैं तो सो रहा हूंगा, या मैं पढ़ा रहा हूंगा, या मैं लिख रहा हूंगा। वह आगे चल के पढ़ा किया करेगा, वह आगे चल के ये काम किया करेगा, वह आगे चल के एक अच्छा नाम है वो मेरा करेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को कंटिन्यूटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्यूचर एक्शन भाई दोनों ही इसके अंदर मैं लिख देता हूं एक बार आपके व्हाइट बोर्ड पे कि भाई इंग्लिश में इसकी पहचान जो है भाई, किस कार्य के लिए हम विल के साथ बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज है वो करेंगे। विल सेल विल प्लस बी प्लस, आप इसके साथ में प्लस इसको डूइंग भी लिख सकते हैं, और डूइंग में भी यही है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि यहाँ पे कर लिख दिया तो डूइंग में करता रहूंगा या कर रहा हूंगा या किया करूंगा, या आप डायरेक्ट इसको विल सेल के साथ पाई बी का यूज, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन को बना लो। शोइंग द
कंटिन्यूटी, CONTINUITY, शोइंग द कंटिन्यूटी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, शोइंग द कंटिन्यूटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्यूचर एक्शन, ऑफ एनी फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर एक्शन, कोई भी फ्यूचर का एक्शन हो। हम क्या दिखा रहे हैं इस लेसन के अंदर, हम दिखा रहे हैं कि भाई फ्यूचर के कोई भी अगर उसके अंदर कंटिन्यूटी है, फ्रीक्वेंसी है, कोई भी फ्यूचर के एक्शन में, तो उसके साथ में हम विल के साथ में उस लेसन में क्या यूज करते थे, वर्ब की फेस फॉर्म। इसमें क्या यूज करेंगे, विल प्लस बी प्लस वर्ब फेस प्लस आईएनजी, ठीक है। विल या सेल के साथ क्या यूज करेंगे, प्लस बी प्लस वर्ब फेस प्लस आईएनजी, ठीक है। हिंदी की क्या है, कोई भी काम करता रहूंगा, कर रहा हूंगा या किया करूंगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। एग्जाम्पल देख लो, अब एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोबारा से एक बार बता देता हूं, फर्स्ट लेसन हमने किया था, यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, पहला लेसन, लेसन नंबर 1। आप नीचे नीचे लास्ट के अंदर जो स्टार्टिंग करेंगे वहां से विल प्लस वर्ब फेस का पहला लेसन है, वो मैंने पढ़ाया था कि भाई विल के साथ हम वर्ब की फेस फॉर्म कहां यूज करते हैं, इंटेंशन के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, विलिंगनेस और किसी भी फ्यूचर के एक्शन में। लेकिन वहां ये नहीं था कि भाई शोइंग द कंटिन्यूटी एंड फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हम नहीं, कंटिन्यूटी और फ्रीक्वेंसी के लिए विल प्लस वर्ब की फेस फॉर्म यूज नहीं होती है, ठीक है। जिस भी चीज में कंटिन्यूटी और फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्यूचर के किसी भी एक्शन में, वहां पे हम विल या सेल के साथ प्लस बी प्लस वर्ब फेस प्लस आईएनजी। अब अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर बात करें तो आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, लेकिन स्पीकिंग में आप लोग कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि मैं उस खेल रहा हूंगा तो आई विल बी प्लेइंग, ठीक है। भाई 6 बजे अगर थम फोन करोगा तो मैं खेल रहा हूँ 6 बजे, तो इफ यू मेक मी कॉल एट 6 PM सो आई विल बी प्लेइंग। अगर तुम मुझे 6 बजे कॉल करते तो मैं उस समय तो खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो यूज है, हम कंटिन्यूटी, कोई भी निरंतरता, लगातार कोई भी वर्ग, फ्रीक्वेंसी, परवाह, ठीक है, इन दोनों के लिए फ्यूचर के एक्शन के लिए भाई हम क्या यूज करते हैं, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब फेस प्लस आईएनजी। अब इनका एग्जाम्पल है वो देख लो एक बार। अब जैसे कि घर के अंदर कोई बात हो जाती है, हम कहते हैं कि भाई पापा को फोन लगा ले, छोटा सा कोई चीज लगा लो, भाई पापा है कोई कंपनी में काम करते हैं, आप कह रहे हो पापा को, अरे पापा तो उन्हें कार चला रहे हैं, इस समय तो पापा ने वो कार चला रहे होंगे, तो पापा विल बी ड्राइविंग कार, पापा है वो कार चला रहे होंगे, पापा कार चलाएंगे। अगर ये है पापा कार चलाएंगे तो पापा विल ड्राइव कार, और पापा कार चला रहे होंगे तो पापा विल बी ड्राइविंग कार, क्योंकि ये वो लेसन है जिसमें कंटिन्यूटी और फ्रीक्वेंसी है फ्यूचर के एक्शन के, और ये है जो हम सिर्फ फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, भाई चलाएंगे, चला रहे होंगे और चलाएंगे, दोनों में डिफरेंस है भाई। क्लियरिटी सही आ रही है, क्लियरिटी तो सही है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, पापा विल ड्राइव कार और पापा विल बी ड्राइविंग कार। इस सेंटेंस में क्या है, पापा कार चला रहे होंगे, और इसमें क्या है, पापा कार चलाएंगे, तो पापा विल ड्राइव कार। दूसरा देख लो, मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग, STUDYING, आई विल बी स्टडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी,
हर्षु ये है भाई आपके सर की डॉटर है, जिसके नाम से चैनल है वो मैंने चला रखा है, हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। ठीक है, ये छोटी सी बच्ची है, बड़ी प्यारी है, और आप लोग भी कमेंट करना भाई कैसी दिखती है। इसी के नाम से जो है मैंने चैनल थिंक किया था कि भाई इसके नाम से एक चैनल बनाएंगे, जिसका नाम मैंने रख रखा है हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। ठीक है, तो ये शी इज माई डॉटर, ये मेरी पुत्री है, छोटी सी जो 1.5 साल की है अभी, इसके नाम से जो है मैंने चैनल है वो चला रखा है। उस साइड देख, वहां पे वीडियो में देखिए, यहाँ फोन के साइड में, फोन के साइड देख, फोन के साइड। ठीक है, तो भाई कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आई विल स्टडी, बड़ी प्यारी है भैया, छोटी सी बच्ची है। आई विल बी स्टडिंग, शी इज माई डॉटर, ये भाई मेरी पुत्री है। ठीक है, जिसके नाम से मैंने चैनल है वो चला रखा है। काफी बच्चों का या फ्रेंड्स का पूछ रहे थे, बोल जी हर्षिता कौन है, हर्षिता कौन है। तो भाई हर्षिता मेरी डॉटर है, 1.5 साल की है, 1.5 ईयर की है ये अभी। ठीक है, और इसी के नाम से जो है मैंने चैनल है वो चलाया हुआ है। ठीक है, तो आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, और आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूंगा। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है भाई। ठीक है, मैं खेल रहा हूंगा, तो आई विल बी प्लेइंग, PLAYING, आई विल बी प्लेइंग। और मैं खेलूंगा तो भाई आई विल प्ले। ठीक है, मैं खेलूंगा तो आई विल प्ले, और मैं खेल रहा हूंगा तो आई विल बी प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, एक दो एग्जाम्पल और जो है। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह जाएगा तो ही विल गो, वह जाएगा तो ही विल गो, कहीं भी, वह स्कूल में जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू दिल्ली। वह जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग, वह दिल्ली जा रहा होगा तो ही विल गोइंग टू दिल्ली, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। वह मार्केट जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग, पढ़ाएगा ही विल टीच, पढ़ा रहा होगा ही विल बी टीचिंग। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस में डिफरेंस है भाई। वे लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग, WRITING, दे विल बी राइटिंग। वे लिखेंगे, दे विल राइट। वे खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग फूड, और खाएंगे तो दे विल ईट फूड, और खाना खा रहे होंगे तो दे विल बी ईटिंग फूड। वे टीवी देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग टीवी, दे विल बी वॉचिंग टीवी, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वे टीवी देखेंगे तो दे विल वॉच टीवी। लेसन नंबर फर्स्ट है यूट्यूब के ऊपर, स्टार्टिंग का सबसे पहला यही लेसन जो था वो मैंने किया था। विल प्लस वर्ब फर्स्ट, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रिडिक्शन, विलिंगनेस एंड एनी फ्यूचर एक्शन, इन चीजों के लिए जो हम यूज कर सकते हैं। मैंने डिटर्मिनेशन उसमें नहीं किया, शॉर्ट करने की कोशिश की थी कि शॉर्ट में आप लोगों को समझाया, इंटेंशन, प्रिडिक्शन, विलिंगनेस एंड एनी फ्यूचर एक्शन। लेकिन आप उसको अगर टोटल भी याद करना चाहें तो इंटेंट के से आप डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रिडिक्शन, विलिंगनेस एंड एनी फ्यूचर एक्शन। गा गे गी, लेसन नंबर 1, और ये है आपका विल, सेल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING। वह गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग,
वह नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग। वह कार चला रहा होगा, ही विल बी ड्राइविंग कार। वह बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग। वह सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग। ठीक है, वह बाइक चला रहा होगा, ही विल बी राइडिंग बाइक। चलाएगा, ही विल राइड। चला रहा होगा, ही विल बी राइडिंग। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेसन, जिसकी मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की और एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर उसको समझाने का जो है प्रयत्न किया है। कर रहा होगा, किया करूंगा या करता रहूंगा, कोई भी काम है, आप फ्यूचर के एक्शन को जिसमें कंटिन्यूटी है, फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए आपको विल और शैल के साथ प्लस बी प्लस वर्ब एस प्लस आईएनजी है, उसको यूज है वो करना है। करेंगे और कर रहे होंगे, दोनों में डिफरेंस है। हम पढ़ाएंगे, आई विल टीच, पढ़ा रहे होंगे, आई विल बी टीचिंग। हम जाएंगे, वी विल गो, हम जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग। हम सुनेंगे, वी विल लिसन, हम सुन रहे होंगे, वी विल बी लिसनिंग। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ माइंड के अंदर सोचना है। हाँ हर्षु, आ जाओ, घूम के आ गए आज। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आज? इसमें इसमें वीडियो बन रही है तुम्हारी। ठीक है, अच्छा ये, अच्छा चलो ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। आप सभी के लिए आपका स्वागत है। ठीक है, थैंक यू।